सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोग का आज की इस वीडियो में, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एक और रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट जो कि हुआ पंजाब के रहने वाले हरसिमरन के साथ। तो बिना किसी देरी के आइए चालू करते हैं इस कहानी को। तो ये कहानी है 2012 की, जब हरसिमरन की होती है शादी। और अपनी शादी के बाद जैसे कि आप लोग को पता ही है कि हर कपल हनीमून पे जाने की सोचते हैं, तो ये लोग भी प्लान करते हैं। लेकिन हरसिमरन को और छुट्टियां नहीं मिलती हैं क्योंकि उसने पहले ही अपनी शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां ले रखी होती हैं। इनकी शादी को 3-4 महीने गुजरते हैं, चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही होती हैं इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ काफ़ी स्मूथ चल रही होती है शादी के बाद। तभी जो हरसिमरन है वो एक दिन फिर से अप्लाई करता है छुट्टियों के लिए अपने ऑफिस में। एंड इस बार जो उसका छुट्टियों का अप्रूवल है वो उसको मिल जाता है। तो वो घर आता है और अपनी वाइफ को ये सारी चीज़ें बताता है कि उसको 3-4 दिन की छुट्टी मिली है। ज़्यादा लंबी छुट्टियां तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम पास में ही किसी हॉलीडे डेस्टिनेशन पे जाके अपना हनीमून मना सकते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं मनाली जाने का, क्योंकि मनाली एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है हनीमून कपल्स के लिए। एंड मनाली का जो डिस्टेंस है वो भी चंडीगढ़ से काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं था, और जो हरसिमरन था उसको सिर्फ 3-4 दिन के लिए ही छुट्टी मिली होती है अपने ऑफिस से। तो होता वैसे ही है, नेक्स्ट डे ये लोग अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह 7-8 बजे के आसपास ये लोग निकल जाते हैं मनाली के लिए। और ये लोग अराउंड वहाँ पे 12-1 बजे तक मनाली पहुँच जाते हैं। मनाली पहुँचने के बाद ये लोग वहाँ पे रूम्स वगैरह सर्च करते हैं, क्योंकि ये लोग ने पहले से ही कोई भी रूम नहीं बुक करा था, क्योंकि ये जो इनका प्लान था वो काफ़ी ज़्यादा जल्दीबाजी में बना था। मतलब बहुत अर्जेंटली बन गया था, मतलब बहुत आप इसे करते हैं स्पॉन्टेनियस प्लान था, ऐसा कुछ इन लोग ने पहले से प्लान नहीं करा था। तो ये लोग मनाली जाते हैं और वहाँ पे रूम्स वगैरह सर्च करने लगते हैं। तो इनको वहाँ पे कोई भी रूम नहीं मिलता है। ये लोग बहुत सारे होटल्स में जाते हैं रूम्स वगैरह पता करने के लिए, लेकिन वहाँ पे किसी भी होटल में इनको रूम वगैरह नहीं मिलता है। रूम ढूंढते ढूंढते इनको शाम हो जाती है। शाम जैसी होती है तो जो हरसिमरन होता है वो रूम ढूंढ ही रहा होता है, तभी उसको वहाँ पे मिलता है एक ब्रोकर, जो कि उससे कहता है कि सर, अगर आपको मनाली में नहीं रूम मिल रहा तो मैं आपको एक रूम दिला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें मनाली से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। वो जो होटल है वो मनाली में नहीं है, बल्कि मनाली के आउटस्कर्ट्स में है। तो हरसिमरन और उसकी वाइफ आपस में बात करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, अगर ऐसी बात है तो हम जाके मनाली, क्योंकि वो आए तो हैं ही घूमने के लिए और उनको 2-3 दिन स्पेंड करने हैं मनाली में। तो अगर मनाली में रूम नहीं मिलता तो क्यों ना थोड़ी बाहर जाके मनाली से रूम ले लें। तो फिर वो ब्रोकर उनको लेके जाता है उसी होटल में। होटल पहुँचते पहुँचते उनको 9-10 वैसे ही बज गया होता है, और वो लोग वहाँ पे जाते हैं उस होटल में। लेकिन उस होटल में उनको काफ़ी ज़्यादा अजीब वाइब आ रही होती है, क्योंकि वो जो होटल होता है वो काफ़ी सुनसान जगह पे बना होता है। ना वहाँ पे कोई और होटल होता है, ना किसी का घर होता है, और उनको वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं दिखते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज होता है उनके लिए। लेकिन फिर उनको कोई रूम मिल भी नहीं रहा था, तो उनके पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है। तो जो ये लोग फिर उस होटल में जाते हैं, रिसेप्शन पे बात वगैरह करते हैं। थोड़े टाइम बाद ये लोग चेक इन वगैरह करते हैं, अपने रूम में जाते हैं, मतलब वहाँ पे सेटल वगैरह होते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं। फिर इन लोग को लगती है भूख, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब यार काफ़ी टाइम हो गया और खाना ऑर्डर कर ले। तो ये लोग रिसेप्शन पे फ़ोन करते हैं खाना ऑर्डर करने के लिए। तो जो रिसेप्शन वाले हैं वो इनको बताते हैं, सर, हमारा जो किचन है वो 10:30 तक मैक्सिमम खुलता है, उसके बाद हम अपना किचन बंद कर देते हैं। एंड अभी तो 11:30 बज रहा है, तो खाना आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन इन लोग को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होती है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं वापस मनाली जाने का और वहाँ पे कुछ खाने के लिए। तो ये लोग अपनी कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं वापस मनाली के लिए। और वहाँ पे अपना डिनर वगैरह करके ये लोग जैसे ही वापस आते हैं तो इनको अराउंड रात के 2:30-3 बज गए होते हैं। तो ये लोग जैसे ही वहाँ होटल पहुँचते हैं तो जो हरसिमरन की वाइफ होती है वो उससे कहती है, यार थोड़ी देर, मतलब जो होटल की लॉबी में ही टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि होटल की लॉबी, मतलब जो होटल के आगे एक एरिया बना हुआ था जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट कर रखा था। तो जो हरसिमरन की वाइफ होती है वो कहते हैं, यार थोड़ा सा टाइम यहीं स्पेंड करते हैं। लेकिन जो हरसिमरन होता है वो काफ़ी ज़्यादा थका होता है, क्योंकि उसने पूरे दिन भर गाड़ी चलाई होती है एंड वो रूम वगैरह। लेकिन जो हरसिमरन की वाइफ होती है वो उससे ज़िद करने लगती है, तो हरसिमरन को उसकी बात माननी पड़ती है और वो दोनों वहाँ पे बैठ के आपस में बातें करने लग जाते हैं।
तभी अचानक से जो हरसिमरन की वाइफ है उसका फेस का एक्सप्रेशन बहुत चेंज हो जाता है, मतलब एक क्रीपी सी स्माइल वो देने लगती है और एक मेल वॉइस में हंसने लगती है और ज़ोर ज़ोर से अपने सर को हिलाने लगती है। ये चीज़ देख के जो हरसिमरन होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक से वो उसका हाथ पकड़ के खींचता है और वो होश में आ जाती है और वो हरसिमरन उससे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों करी थी, तुम अपना सर ज़ोर ज़ोर से क्यों हिला रही थी और तुम ऐसे क्यों हंस रही थी, अजीब सी एक स्माइल, मतलब अजीब सी एक वॉइस में हंस रही थी। तो जो हरसिमरन की वाइफ होती है वो उसको बताती है कि मैं कहाँ हंस रही थी, हम लोग तो कितनी देर से ऐसी नॉर्मली बातें कर रहे होते हैं। तो हरसिमरन मतलब घबरा तो जाता है काफ़ी इस इंसिडेंट के बाद, लेकिन वो ये चाहता था कि उसकी वाइफ ना घबराए, इस वजह से वो उससे कुछ नहीं कहता और फिर ये लोग वापस अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। हरसिमरन काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था इस इंसिडेंट से, क्योंकि वो ये जो होटल था वहाँ पे उसको कोई भी नहीं दिख रहा था, काफ़ी सुनसान जगह पे वो होटल था। तभी हरसिमरन काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है, तो वो सोचता है अपनी बालकनी में जाके स्मोक करने का और ये वो अपनी बालकनी में जाके स्मोक करने लगता है। थोड़ी देर स्मोक करने के बाद जैसे ही हरसिमरन वापस अपने कमरे में आता है वो देखता है कि उसकी वाइफ जो है, जो कि सो गई थी, वो अचानक से मतलब बेड पे बैठी हुई है और ज़ोर ज़ोर से अपना सर हिलाए जा रही है और उसी मेल वॉइस में हंसे जा रही है। इसके बाद हरसिमरन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, वो सोचता है क्या करे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपनी वाइफ के पास जाता है और उसको मतलब हिलाता है, उसके कंधे पकड़ के दोनों को हिलाता है कि होश में आओ, तुम्हें क्या हो गया, होश में आओ, तुम्हें क्या हो गया। तभी जो उसकी वाइफ है वो हरसिमरन का गला पकड़ लेती है एकदम से और उससे बोलती है भाग जाए यहाँ से, नहीं तो तू मारा जाएगा। और वो उसको जोर से धक्का देती है। तो जो हरसिमरन को धक्का लगता है वो काफ़ी दूर जाके गिरता है अपनी वाइफ से, मतलब वो ये नहीं समझ पा रहा था कि अचानक से उसके वाइफ के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत कहाँ से आ गई कि उसने इतनी ज़ोर उसको दूर फेंक दिया। तभी जो हरसिमरन होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और भाग के जाता है नीचे रिसेप्शन पे, लेकिन उसको रिसेप्शन पे कोई भी नहीं मिलता उस टाइम पे। वो बाहर जाता है, ढूंढता है, लेकिन उसको पूरे होटल में कोई भी स्टाफ नहीं दिखता उसके अलावा। तो वो हिम्मत करता है और वापस अपने रूम में जाता है और वो अपने रूम में जाके देखता है तो उसकी बीवी बेहोश पड़ी होती है। तो उसके बाद जो हरसिमरन होता है वो मतलब उस टाइम पे वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता था। वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है अपनी बीवी को होश में लाने की, लेकिन वो नहीं ला पाता है। जैसे तैसे करके वो रात गुजरती है और अगले दिन जैसे ही उसकी बीवी होश पे आती है तो जो हरसिमरन होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है और वो अपनी बीवी से कहता है कि तुरंत सारा सामान पैक करो, हम अभी के अभी इस होटल को चेकआउट कर रहे हैं। तो वो जैसे ही वहाँ रिसेप्शन पे हरसिमरन पहुँचता है, वो हरसिमरन चाहता था कि उसकी बीवी को कुछ भी ना पता चले और कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी बीवी भी ना घबरा जाए। तो हरसिमरन जो रिसेप्शन पे वहाँ पे लोग होते हैं उनको साइड में लेके जाता है और उनको बताता है कि कैसे कैसे रात में जो उसकी बीवी थी ऐसे बिहेव करने लगी और ये सारी चीज़ें उसके साथ पहली बार हुई, क्योंकि उसकी बीवी ने ऐसा बिहेव कभी पहले करा नहीं था। तो जो रिसेप्शन वाला था वो काफ़ी घबरा जाता है इस बात को सुन के और मतलब कहता है सर आप क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो हमें कुछ मालूम नहीं कि आज तक हमारे गेस्टों के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं और ये जो आप हमें बात बता रहे हो ये पहली बार ही आप बता रहे हो और कोई गेस्ट हमें पहली बार ही बता रहा है कि उसके साथ ऐसा हुआ है। तो जो हरसिमरन होता है वो मतलब समझ तो गया ही था कि ये रिसेप्शन वाला कुछ ना कुछ छुपा रहा है और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है इसके पास जो ये हमें नहीं बताना चाह रहा है। तो जो हरसिमरन होता है वहाँ से चेकआउट वगैरह करके बाहर निकलता है तो बाहर हरसिमरन को एक गार्ड मिलता है। उस गार्ड को हरसिमरन सारी चीज़ बताता है कि भैया हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई रात में और ये है वो। तो जो उसका गार्ड, तो वहाँ का जो गार्ड होता है वो उनसे कहता है कि सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लेकिन ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ आप प्लीज़ ये किसी को मत बताना कि मैंने आपको बताई है, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो जो हरसिमरन होता है वो कहता है हाँ हाँ भैया मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि आपने मेरे को कुछ भी बताया है। तो फिर वो जो गार्ड है वो हरसिमरन को बताता है कि ये जिस होटल में आप रुके हो यहाँ पे पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था और यहाँ के जो मालिक था उसको ये ज़मीन काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल गई थी, इसलिए उसने यहाँ पे एक होटल बना दिया और इसीलिए यहाँ पे पूरी रात कोई भी स्टाफ नहीं रुकता है। तो ये बात सुन के हरसिमरन समझ जाता है कि रात में उसके साथ क्या हुआ था और उसकी बीवी ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी। तो जो हरसिमरन है ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो डिसाइड करता है उसी दिन मनाली से वापस चंडीगढ़ आने का
और अपनी बीवी को बहुत सारे गुरुद्वारों में ले जाता है और मंदिरों में ले जाता है। तभी वहाँ पे उसको एक बहुत ही जाने माने पंडित जी मिलते हैं जो कि उसकी बीवी का इलाज करते हैं और उसको बताते हैं कि अच्छा हो बेटा, तुम लोग वहाँ से उसी दिन निकल आए, नहीं तो इस चीज़ की तुम्हें और तुम्हारी बीवी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती और हो सकता है तुम लोग शायद अपनी जान से भी हाथ धो बैठते। और ये बात सुन के जो हरसिमरन होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का रियल हॉरर इंसिडेंट। जो भी आपके थॉट्स हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारी स्टोरी यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे किसी रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।